आपको शायद पता भी ना हो, जिनके द्वारा ये संदेश दिया गया, जिनके बारे में अभी गौतम जी बार बार बोल रहे थे, लेकिन शायद आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। साहब श्री हरिदानंद जी शिव के शिष्य, शिव के शिष्य पहले भी हुए हैं। जैसे कौन? शिव के शिष्य और प्रशिष्य लगभग 112 जिनका शास्त्रों में उल्लेख है। बहुत ऐसे भी शिष्य हुए होंगे जिनको किताबों में लिखा नहीं गया, जिनको लोगों ने, दुनिया ने जाना नहीं। कोई हिमालय की कंदराओं में अपने जीवन को बिताता रहा, कोई जंगल और पहाड़ों में बिताता रहा, तो जगत के लोग जान ना सके होंगे। परंतु शिव के शिष्य तो हुए होंगे और भी, जो लिखे नहीं गए। लिखे गए उसमें से कुछ लोगों के नाम शायद आपने जरूर सुना होगा। शिव के एक शिष्य हुए मच्छिंद्रनाथ, और उनके शिष्य हुए गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ के नाम पे गोरखपुर शहर भी एक है, उत्तर प्रदेश में बसा हुआ। ये शिव के प्रशिष्य के नाम से स्थापित है वो शहर, और उसमें आज भी गोरक्षनाथ का मंदिर बना हुआ है, जिसमें उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित है। बहुत मान्यता है उसकी। शिव के शिष्य के प्रशिष्य ने जो कहा, उधर जब आप कभी जाएंगे तो आप सुनिएगा कि शिव के प्रशिष्य यानी गोरक्षनाथ ने कहा है कि हब की न चलिबा, ठब की न चलिबा, धीरे धरिबा पाँव, गर्व न करिबा, सहजे रहिबा, भरत गोनक नाथ। यानी हबकी नहीं चलेंगे। शिव के शिष्य का ये कथन है कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलना है, हबक के जल्दी हबकी ना बोली बा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है। आराम से बोलिए ना, स्थिर होइए, शांत होइए, शांत होकर अपने कदम को बढ़ाइए, शांत मन से अपनी बोली को बोलिए। हबकी न चली बा, हबकी न बोली बा, धीरे धरी बा पाँव, गर्व न करीबा। थोड़ा सा कुछ हो जाता है हमारे आपके पास तो सबसे पहले हमको गर्व होने लगता है, सबसे ज्यादा अभिमान, अहंकार होता है कि वो क्या बोलेगा, मेरे पास इतनी चीजें हैं, मेरे घर की छत उसके घर के छत से ऊंची है, मेरे पास ज्यादा संपत्ति और जमीन है, हम ज्यादा अच्छा बोलते हैं, हम ज्यादा अच्छा गाते हैं। यानी कोई एक गुण अगर मिला कि हमारा गर्व बढ़ जाता है। और सोचिए, जो शिव का शिष्य हुआ, जो उस शिष्य का शिष्य हुआ, उन्होंने इतने सालों पहले ये कहा कि गर्व ना करिएगा, सहज रहना, गर्व मत करिएगा। किस बात का गर्व कर पाइएगा? कुछ भी होगा महादेव से ज्यादा तो नहीं होगा। महादेव कितने भोले और दानी के रूप में बैठे हैं, महादेव कैसे करुणावतारम के रूप में बैठे हैं। तो जब महादेव जो समस्त शक्तियों के जनक हैं, महादेव जो तीनों लोगों की संपत्ति देने वाले हैं, जो कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में कहा गया कि कीम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा क्या है जो शिव नहीं दे सकते हैं। और वो शिव कितने भोले और कितने शांत भाव से बैठे हैं। यानी जिसके पास सचमुच में शक्तियां होती हैं वो सहज होता है, गर्व नहीं करता। और ये शिव के प्रोसेस से कह रहे हैं। तो कालांतर में आगे और भी शिष्य हुए। बाबा कीनाराम, जो बनारस में उनकी समाधि आज भी है, बाबा कीनाराम शिव के शिष्य हुए, अघोर पंथ के हुए, तंत्र के बड़े ज्ञाता कहे गए। और जब वो चले धरती पे तो काशी की उस धरती ने उनको देखकर कहा, और आसपास के सभी जगहों पे ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया कि धरती पे चलते फिरते शिव हैं वो, द्वितीय महेश्वर कहा गया उनको। आज भी उनकी समाधि, आज भी उनकी स्थापना बनारस के उस जगह पे है। आज वो शरीर में तो नहीं, परंतु आज भी समाधियों पे लोग जाते हैं, क्योंकि साधु कभी मरते नहीं। साधु जो ईश्वर से मिल गया, उसके शरीर का अंत होता है, लेकिन उसकी उस चेतना का, उस चैतन्य का कभी अंत नहीं होता।
इस कालखंड में, यानी अभी जो कलयुग चल रहा है, इस कालखंड में एक शिव के शिष्य का जन्म हुआ, जिनके बारे में आपने नाम सुना। ये भी शिव के शिष्य हैं। कौन? जिनको हम कह रहे हैं साहब हरिंद्रानंद जी। हम साहब क्यों कह रहे हैं उनको? क्योंकि जब वो शिव की बात करना शुरू किए थे, उनका जन्म जब हुआ बिहार में, आज भी जो जिला है सिवान, सिवान में अमलोरी नाम के ग्राम में 31 अक्टूबर 1948 को साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन दीपावली थी। उनके पिता उनकी माता, 4 संतान हुए उनको। पहली संतान थे साहब हरिंद्रानंद जी। 2 भाई और 2 बहन उस परिवार में रहे ये। जब इनका जीवन आगे बढ़ा था तो 12 साल की आयु में इनका मन, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि इनका मन शमशान की प्रवृत्तियों की तरफ मुड़ गया। एक अलौकिक चाह में, एक चमत्कार, एक दिव्य जीवन को जानने की चाह में, आखिर हम कहाँ से आते हैं, आखिर हम जाते कहाँ हैं, पहले मैं इसी की खोज कर लूं। और 12 साल की आयु में बालक हरिंद्रानंद जी शमशान और कब्रिस्तान की खाक छान रहे हैं उस अलौकिक को जानने के लिए। कौन है वो ईश्वर? 12 साल की आयु में जब वो जाने लगे, 13वें साल में धीरे धीरे ये बात फैल गई चारों तरफ। इनकी माँ राधा देवी, इन्होंने कहा अपने पुत्र से, जो 13 वर्ष की आयु में अभी चल रहे थे, उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बरकू, बरकू, प्यार से बरकू बोलते थे, बड़े बच्चे थे, बरकू, लोग कहते हैं आप अघोरी हो गए हैं, लोग कहते हैं कि आप शमशानी हो गए, मुझको पीड़ा होती है, दुख होता है। आपके पिता इतने बड़े अफसर हैं। साहब के पिता उस समय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे। बिहार झारखंड एक ही था उस समय, तो शिक्षा विभाग में एक बड़े पद पे पदस्थापित थे। स्वाभाविक है, चाहते थे कि पहला पुत्र है, बहुत ऊंचाई पे जाए। ऊंचाई का अर्थ हम समझते हैं कि ऊंचाई मतलब नौकरी ज्यादा से ज्यादा बड़ी मिल जाए, बिजनेस बड़ा से बड़ा हो जाए। कोई नहीं कहता कि मेरी संतान शिव हो जाए। ये ऊंचाई की कामना कहाँ कितने लोगों को होती है। तो उस दिन उनकी माँ को भी ऐसा ही लगा कि पढ़ते लिखते तो अच्छा करते, और उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे शिक्षक भी कहते हैं कि हम जब जन्म लेते हैं तो परमात्मा के पास से आते हैं, और जब हम जीवन को जीते हैं, जी लेते हैं, इस शरीर की मौत हो जाती है तो परमात्मा के पास चले जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। माँ, मैं सोचता हूँ कि हमेशा इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास चला जाता है। मैं चाहता हूँ कि वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता। एक अल्प आयु में ये बात, ये विचार, ये सोच अलौकिक है कि वो भगवान मेरे पास क्यों नहीं आता। ये कौन सा रिश्ता है जो सिर्फ हम ही जाए और आए, वो क्यों ना आए। और उन्होंने कहा अपनी माँ से, मैं लाऊंगा माँ, एक दिन मैं उस भगवान को इंसान के पास लाऊंगा, वो क्यों नहीं आएगा। उनकी माँ स्तब्ध रह गई, चुप रह गई, देखती रह गई। और आने वाले कुछ वर्षों में उनका जीवन बढ़ता गया। स्वाभाविक है, परिवार में सारे लोग ये चाहते थे कि वो इन कामों को छोड़ दे। कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा शमशान जाए या साधुओं और अघोरियों के साथ घूमने लगे। परंतु एक अद्भुत बात इनके जीवन में ये रही कि अमूमन अगर कोई साधु बन जाता है तो वो अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ देता है, अपने पत्नी, अपने बच्चों को छोड़ देता है। शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कुछ भी छोड़ा नहीं। जैसे पानी में तेल की एक बूंद रख दीजिए तो पानी के साथ ही वो रहता है, परंतु पानी का कोई प्रभाव उस पर नहीं होता। उसी तरह उनका जीवन आगे बढ़ता है। और सन 1972 में
22 मई 1972 में झारखंड के पलामू जिला के मनातूगढ़ नाम के स्थान पे साहब श्री का विवाह हुआ, जिनको हम कहते हैं दीदी नीलम आनंद जी, राजमणि नीलम आनंद के साथ। एक राज परिवार की ये बेटी थी। आज भी आप अगर खोजिएगा तो आज तो हर चीज मोबाइल पे लोग खोजते हैं। उनके पिता मऊआर जगदीश्वरजीत सिंह उस समय के, जब अंग्रेजों का समय था, उस समय ही इतने प्रसिद्ध थे कि उनके बारे में बीबीसी न्यूज तक, उनके गांव तक पहुंच गया था इंटरव्यू लेने। यानी प्रसिद्धि, सम्मान, सब कुछ प्राप्त था। एक राज परिवार की बेटी को सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और जब विवाह हुआ है तो साहब एक तरफ आध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले और एक तरफ बिहार प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होकर डिप्टी कलेक्टर के पद पे जाने वाले, यानी अब लौकिक जीवन में वो क्या है? डिप्टी कलेक्टर है। इस भारत देश में कितने कलेक्टर होंगे, कितने डिप्टी कलेक्टर होंगे, हम उनको नहीं जानते, परंतु उनको हम जानते हैं इसके कारण क्योंकि वो शिव के शिष्य हुए, उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। बड़े से बड़े लोग हैं, हम कहाँ उनको ढूंढने जाते हैं, हम कहाँ उनको जानने जाते हैं। इनको जाना हमने जब उन्होंने 1974 में, आरा एक जिला है बिहार का, पटना के बगल में है, आरा में जब वो कानून की पढ़ाई कर रहे थे, विवाह भी हो चुका, कानून की पढ़ाई भी कर रहे हैं, लॉ कॉलेज पटना में उस समय वो पढ़ रहे थे, तब भी वो शमशान में, आरा के गांगी शमशान में प्रतिदिन रात के रात जाया करते थे पटना से। सुबह फिर लौटते, कॉलेज करते, और यही दिनचर्या उनकी चल रही थी। उसी बीच में विवाह हुआ था। विवाह हुआ तो साथ मिला राजमणि नीलम आनंद जी का। उन्होंने अपने पति के इस चाह को समझा भी, पहचाना भी। वो चाहती थी कि इनको एक ठहराव मिले, एक मंजिल मिल जाए। और 1974 को एक घटना घटी आरा के उस गांगी शमशान में, जब ये अर्धरात्रि में उस शमशान में बैठे थे। पिछले 14 वर्षों से इन्होंने अब अनेक लोगों को अपना गुरु माना था, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो ये चाहते थे वो हासिल नहीं हुआ, क्योंकि हासिल तो हुआ ही, परंतु ये क्या चाहते थे? जैसे एक बच्चे को आप टॉफी दे दीजिए वो फेंक देता है, खिलौना दीजिए वो फेंक देता है, कुछ भी दीजिए वो फेंकता रहता है। माँ उसकी आ जाती है तो वो माँ की गोद में जाकर चुप हो जाता है। हम कहेंगे बच्चे को क्या चाहिए था? माँ। तो खिलौना तो उसको मिल ही रहा था, चॉकलेट तो मिल ही रहा था, लेकिन उसकी चाह शांत हुई जब उसकी माँ मिलती है उसको। ठीक वैसे ही अध्यात्म के दुनिया में भी उनको ठहराव, उनकी चाह को शांति तब मिली जब उस दिन, उस अर्धरात्रि में यह घटना होती है। शांत माहौल है चारों तरफ, अर्धरात्रि का समय है, नवंबर का महीना है, और नवंबर के महीने में तो इधर ठंड थोड़ी कम हुई है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक तो काफी ठंड होती थी। तो स्वाभाविक है आधी रात में ठंड कितनी होगी, और वो भी शमशान की खुली जगह पे। उन्होंने अचानक अपने जीवन के बारे में सोचा। 14 वर्षों से मैं क्या खोज रहा हूँ, आखिर क्या मुझको मिलेगा? और उसी समय उनके मन में एक पंक्ति गूंजती है। ये पंक्ति हमारे घर घर में पूजा में प्रयोग किया जाता है, हर चीज में, अभ्यर्थना में शिव के इसका प्रयोग होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है, यहाँ तक कि गुरु परमात्मा स्वयं ईश्वर होते हैं। ये ब्रह्मानी शक्ति यानी आपके मन को पैदा करने की, आपके जीवन को चलाने की वैष्णवी शक्ति, आपके जीवन का लय जो होता है वो शक्ति भी गुरु के पास होती है, रुद्रानी शक्ति। यहाँ तक कि वो स्वयं परमेश्वर का ही एक रूप होते हैं। और साहब ने यही सोचा,
जब एक गुरु, शरीरधारी गुरु में ये चीजें होती हैं, गुरु भगवान होता है। और साहब ने सोचा, सब कहते हैं गुरु भगवान होता है, वो भगवान गुरु क्यों नहीं है? और उन्होंने उसी समय कहा, शिव ही आज से मेरे गुरु होंगे, भगवान शिव ही मेरे गुरु होंगे। और अब जो भी मैं करता था पहले से, कुछ भी नहीं करूंगा। जो तस्वीरों में है वो उतर के आएंगे, मैं नहीं सीखूंगा। और अब वही करूंगा जब शिव कुछ सिखाएंगे। लेकिन शिव कैसे सिखाएंगे ये मैं नहीं जानता। वो लौट आए। उन्होंने अपने पत्नी नीलम आनंद जी को, जो मनातू में थे उस समय, चिट्ठी लिखी। कहा कि नीलम, मैंने शिव को गुरु बना लिया और अब से मैं और दूसरी किसी चीज को अब नहीं करूंगा। अब महादेव अगर हैं तो वही मुझको सिखाएं, वही मुझको ज्ञान दे। दीदी नीलम आनंद जी को ये चिट्ठी जब मिली तो उनके मन को भी चैन आया। चलिए, मेरे पति को एक ठहराव मिल गया, एक मंजिल मिली। स्वयं शिव उनके गुरु हुए। और नीलम आनंद जी ने, दीदी नीलम आनंद जी ने भी शिव को गुरु बनाया। साहब हरिंदानंद जी की वीडियो के रूप में पोस्टिंग हुई पाटन ब्लॉक में, जो पलामू में ही है। वहां उनके घर में अब उन्होंने पहले की सारी चीजों को छोड़ दिया, तंत्र मंत्र यंत्र सारी चीजों को छोड़ चुके। लेकिन अब उनके घर में चमत्कारी घटनाएं होना शुरू हुई। इतनी अलौकिक घटनाएं होने लगी कि धीरे धीरे उस क्षेत्र के चारों तरफ ये प्रसिद्धि फैल गई कि उनके घर में प्रसाद चढ़ता है तो गायब हो जाता है, और वैसे प्रसाद उसमें शामिल हो जाते हैं जो चढ़ाए ही नहीं गए थे। चावल का डब्बा तक में चावल बढ़ रहा है, चावल बिछाए जाते हैं तो उसमें संदेश आने लगते हैं, लिखा हुआ कुछ आता है। जब ये पूछते हैं कि आप है कौन, कौन है, जो दिखाई नहीं दे रहा परंतु चावल ऐसे बिछा हुआ है, उसपे संदेश जैसे उंगली से किसी ने लिख दिया है और त्रिशूल का निशान है उसपे। साहब पूछते हैं आप कौन है? और उस चावल पे एक अक्षर उभरता है, मुझे शिव शक्ति जानो। साहब कहते हैं कि आप हैं कौन? फिर संदेश आता है, आशीर्वाद सबको। इन्होंने पूछा, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया है, आप कौन है मैं समझ भी नहीं पा रहा। मैंने आपको प्रणाम नहीं किया तो आपने आशीर्वाद क्यों दिया? क्या करना होगा आखिर, मुझको आगे क्या करना होगा? फिर उस पे अक्षर उभरने लगे, नमः शिवाय। शिव को प्रणाम, नमः शिवाय उस पे उभरा। फिर साहब ने पूछा कितनी बार? फिर अक्षर उभरता है 108 बार। फिर साहब पूछते हैं कब तक? उत्तर आता है आजीवन। बहुत बाद में साहब श्री ने, शिव के शिष्य ने, यह व्याख्या की कि मंत्रों का जप, कोई भी मंत्र, जैसा आपने अभी सुना कि हम शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्र करते हैं, मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं, उनकी चर्चा करते और उनकी चर्चा को सुनते हैं, और नमः शिवाय के मंत्र से उनको प्रणाम करते हैं। मंत्रों का जप बिना अर्थ समझे परिणामदायी नहीं होता है। जिस मंत्र को हम नहीं समझते, अभी अभी उड़िया में भजन हो रहा था, अगर हम उड़िया भाषा को नहीं समझते तो हम उस गीत के अर्थ को भी नहीं समझ सकते, उस गीत के भाव को भी नहीं समझ सकते। टिके रह रे मन, टिके रह रे मन, यहाँ तक तो समझ रहे हैं, इसके आगे क्या है नहीं समझ रहे। तो इतना समझ गया कि मन को टिकाने की बात तो हो रही है, आगे जो बात हो रही है वो समझे नहीं। तो अगर उड़िया में कहा जा रहा है कि शिव पे समर्पण करो, परंतु हम उड़िया नहीं समझ रहे, तो हमारे मन को यह भी समझ में नहीं आएगा कि समर्पण करना है। समर्पण ये शब्द हिंदी आती है तो हिंदी समझ में आया है, तो हिंदी समझ में आया समर्पण, तो हमको इस शब्द का भाव भी समझ में आया, समर्पण, प्रणाम, तो इसका अर्थ भी समझ में आया। तो हम कहते हैं हाँ प्रणाम, आपको भी प्रणाम। अर्थ समझ में आया तो भाव भी प्रणाम का पैदा हुआ। उन्होंने कहा कोई भी मंत्र
देने वाला, मंत्र, मंत्र का देवता उस चैतन्य से मिला जाता है, मंत्र के अक्षरों से नहीं। उस मंत्र में अगर उस देवता का या जिसका भी वो मंत्र हो उसका चैतन्य नहीं हो तो हम मिलेंगे किसके? मशीन की तरह रट लिया है हमने, परंतु हमारा मन उनसे नहीं मिला तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मन ही मन अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। हम कहेंगे कि जब देवता मानकर, जब भगवान मानकर महादेव सब कुछ दे ही देते हैं तो हमको गुरु मानने की क्या जरूरत है? भगवान के रूप में वो औघड़दानी है और भगवान के रूप में शिव जो पुकारता है उसको क्या चाहिए सो दे देते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। रावण भी शिव का बहुत बड़ा भक्त हुआ। रावण ने शिव की आराधना की, उसने तीनों लोगों की संपत्ति मांगी, महादेव ने दिया है। तीनों लोगों की संपत्ति, सोने की लंका सब दिया, परंतु अगर हमको वो चीज तो मिल जाए, उसको संभालने का ज्ञान नहीं हो तो मेरे किसी काम की नहीं। मुझको हवाई जहाज कोई दे दे और मुझको चलाने नहीं आता, मेरे लिए उस हवाई जहाज का कोई अर्थ नहीं। महादेव भगवान के रूप में जो हम मांगते हैं ऑर्डर दाने के तरह दे देते हैं, परंतु अगर हम उसका ज्ञान नहीं मांगे, इंसान एक ऐसी रचना है जो ज्ञान न मिले तो उसका जीवन विध्वंस भी हो सकता है, होता आया है। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो चलना हो, अपने से बड़ों को प्रणाम करना हो, अपने परिवार को संभालना हो, आदर प्यार परवाह करनी हो, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि इंसान को सीखना पड़ता है। जानवर को सीखने की जरूरत नहीं होती, वो उतना ही सीख कर आता है जितने की उसको जरूरत हो। परंतु एक इंसान के अंदर ये संभावना है कि वो जीव से शिव हो सकता है, जीव से शिव होने की संभावना है। लेकिन इस संभावना को, यानी कोई बिया है, उसमें संभावना है कि अगर उसको लगा दिया जाए तो बरगद का पेड़ भी वो बन सकता है। कोई लगाएगा तो बरगद का पेड़ हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने लगाया नहीं तो कोने में परा परा सर भी जाता है, दग्ध भी हो जाता है। शिव हमको क्या देंगे, शिव से हम क्या पाएंगे? हम और रिश्तों में कुछ नहीं सोचते, हम अपने लौकिक उन रिश्तों में भी नहीं सोचते कि हमको उससे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस हम अपना चाहते हैं किसी को, चाहे वो मेरा पति हो, चाहे वो मेरे माता पिता हो, चाहे वो मेरे बच्चे और अपने हो। हमको प्यार चाहिए, भाव चाहिए, एक दूसरे का भाव हम ग्रहण करते हैं, भाव पे ही रिश्ते बनाते हैं। हम तब नहीं सोचते कि क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता। दुख भी मिलता है तब भी हम उस रिश्ते को नहीं तोड़ते, परंतु महादेव क्या नहीं दे सकते हैं? क्या ऐसा है जो महादेव से बाहर है? परंतु महादेव से जुड़ने के लिए हम सोचते हैं कि सोचेंगे, विचारेंगे, समय होगा तो करेंगे, जबकि अपनी दीर्घकालिक योजनाओं में हम अपनी अल्पकालिक यात्रा को भूल जाते हैं। दीर्घकालिक योजना ये होती है इंसान की कि अगले पल का पता नहीं है, परंतु हम अगले 10 साल की योजना बना के रखते हैं। अगले 10 साल हम क्या करेंगे, हम अभी से सोच के रखते हैं। परंतु अगले 10 साल में हम जीवित रहेंगे कि नहीं, हमारे जीवन का कितना पल है, भोग को भोगेंगे या भोगाधिपति की तरह या मुक्त होकर, ये हमको पता नहीं। तब भी हम इस खोज में चलते रहते हैं, भटकते रहते हैं। शिव की शिष्यता एक ऐसी अद्भुत बात है जिसका संदेश लेकर आज हम लोग यहाँ भी आए। कटक की इस धरती पे आज से बहुत पहले 2013 में यहाँ शहर के थोड़ा नजदीक में सालेपुर नाम की एक जगह है, शायद आप जानते होंगे। स्वयं साहब के साथ शिव चर्चा में शामिल होने के लिए हम लोग आए थे 2013 में, और एक ग्रामीण परिवेश में, गांव के बीच में, मैदान में वो शिव गुरु चर्चा हुई थी। मुझको लगता है कि कम से कम 2-4 लोग तो ऐसे होंगे जो उसमें शामिल हुए थे। उसमें से कोई है इस हॉल में? आप में से कोई शामिल हुआ था उसमें? नहीं। अच्छा, एक गुरुवान है।
कहाँ है? अच्छा चलिए चलिए, एक भी काफी है तो कटक में पहले भी शिव चर्चा हो चुकी है, आप नहीं रहे होंगे ये अलग बात है, हम नहीं होंगे। महादेव तो उस समय भी था, महादेव तो है, महादेव तो रहेंगे, हम हो या ना हो। तो महादेव की चर्चा उस समय हुई। 2011 में पुरी में जो जगन्नाथपुर मंदिर के सामने जब सड़क से आप जाइएगा, जहां रथ यात्रा जाकर रुकती है, उस मैदान में शिव गुरु महोत्सव हुआ था 2011 में। और उस समय काफी लोग, काफी शिव शिष्य उसमें शामिल हुए थे। वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि हम लोगों ने पहली बार ये बात सुनी। जब हम लोग लौट कर आए होटल में, तो साहब ने कहा कि चलो महादेव का कार्यक्रम तो हो गया, अब चलो एक साधु के समाधि पे लेकर चलते हैं तुम लोग को शाम में। हम लोगों को लगा कि यहाँ पुरी में कौन से साधु हैं, और साहब ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस के नाम को सब कोई जानता है, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद जी को भी सब कोई जानता है, परंतु रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी जी को कितने लोग जानते हैं? तो सारे लोग चुप हो गए। कि सही बात ये थी कि ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, और उनकी समाधि है वहां जहां वो लेकर हम लोग को गए। उस यात्रा में मैंने ये देखा कि जब हम लोग पुरी से कटक के रास्ते में आ रहे थे, उस समय 2013 में जब आए, दोबारा जब आए, तो रास्ते में जो नदी थी उसको दिखाकर साहब ने, ये जो रत्नम जी मेरे बेटे आए हैं मेरे साथ, उस समय छोटे थे और बेटी भी छोटी ही थी, तो साहब ने अपनी गाड़ी में इन बच्चों को कहा कि उस नदी को देखो, कलिंग का युद्ध जब हुआ था, ये नदी जिसमें आज पानी है, उस समय इस नदी में इतना रक्त था, खून, पानी की जगह खून बह रहा था। क्योंकि उस समय जो राजा था, उस समय अशोक जी जो राजा थे, अशोक का राज्य था, उन्होंने कहा उस दिन इन बच्चों को कि अशोक जब राजा हुए तो अभिमान गर्व बढ़ता ही है, कितना भी क्षेत्र मिलता गया संतुष्टि नहीं, संतुष्टि नहीं, और इतना भारी रक्तपात हुआ कि खून की नदी बह गई। और उसको देखकर उसने सोचा उस दिन कि आखिर मैं पूरी दुनिया को भी पा लूंगा तो क्या पाऊंगा, और मन उसका पूरी तरह दुनिया के तरफ से मुड़ गया ईश्वर की तरफ, और उसने अध्यात्म की राह चुनी। क्योंकि हमारा मन रक्त बीज की तरह रोज इच्छाओं को पूरा करता है, फिर पैदा होता है, एक इच्छा पूरी ही तो दूसरी पैदा हो जाती है। ये मन दया के आश्रय में, शिव की दया के आश्रय में ही जाकर शांत हो सकता है। तो उस समय की कही हुई बात आज भी उतनी ही याद है कि उस यात्रा में वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे इस तरफ के इन इलाकों से वो कितनी बार गुजरे हैं, जिसको हम लोग नहीं जान रहे थे वो दिखा रहे थे इस तरह जैसे उनको सब पता है। और कितनी बार ऐसी घटनाएं हुई, तो मैंने ये अनुभव किया कि शरीर में जो दिख रहे हैं, लेकिन वो शरीर में एक इंसान के होते हुए भी एक ऐसी दिव्य आत्मा है, ऐसी दिव्य उपस्थिति है उनकी जो हमको शिव की तरफ लेकर जाती है। वो अपने लौकिक जीवन को चलाने के लिए नौकरी भी करते रहे, उन्होंने अध्यात्म का व्यापार नहीं बनाया। खुद मेरे मन को जो सबसे ज्यादा छू गया था यही बात थी कि मैंने दुनिया में आज तक यही देखा था, शायद आपने भी यही देखा हो, मैंने यही देखा कि लोग धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे अपना व्यापार भी कर लेते हैं। किसी के लिए जीवन भी होता है ये, लेकिन किसी के लिए व्यापार भी होता है। दोनों तरह के लोग हैं। शिव से लेते हैं, अपनी स्थापना करते हैं, शिव की नहीं करते। मुझको दुनिया जाने इसकी कोशिश करते हैं, दुनिया शिव को जाने इसकी कोशिश नहीं करते। और मैंने शिव के शिष्य साहब हरिदानंद जी के सानिध्य में अपनी आंखों से जो अनुभूत किया, मैंने देखा कि इन्होंने अपनी स्थापना नहीं चाही कभी, यहाँ तक कि कभी किसी से पांव भी छूने कोई आया तो वो भी स्वीकार नहीं किया। कहा मन प्रणाम करता है भाई, प्रणाम कर लो, मैं भी करता हूं, तुम भी करो।
परंतु जुड़ने के लिए मैं कहता हूँ महादेव से, महादेव और आपके बीच कोई नहीं है, मैं तो बस माध्यम हूँ, आया हूँ बताने, परंतु जुड़ना आपको महादेव से है। आप दुनिया में कहीं भी रहिए, वो शिव आपके साथ है और रहेगा। तो मैंने यह अनुभूत किया कि ऐसी अलौकिक और अद्भुत बात आज तक मैंने कभी नहीं सुनी कि जिसने सम्मान को भी ठुकरा दिया। बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया ज्ञान की खोज में, अपने बच्चों को छोड़ दिया, संपत्ति वैभव को छोड़ दिया, परंतु साधु होकर भी सम्मान नहीं छोड़ सके। कितने लोगों के बारे में मैंने कहानियां पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होगी, कि कोई गुजर रहा है, वो साधु उधर से गुजर रहे हैं, उसने प्रणाम नहीं किया और साधु ने श्राप दे दिया है। ये कहानियां सुनी है हम लोगों ने। साधु श्राप देते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो साधु होगा वो श्राप कैसे देगा? और जो साधु होगा उसको दुनिया के प्रणाम की क्या चाह होगी? आप नहीं प्रणाम करिएगा तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा? मुझको अगर महादेव मिल जाए, मैं अगर महादेव के पास हो जाऊं, उस खुशी के सामने दुनिया की इन चीजों का क्या महत्व होगा हम लोगों के लिए? तो ये सीखा कि महादेव से चाहना और महादेव को चाहना, बस एक से और को का ही अंतर है। महादेव से चाहा है दुनिया ने, और शिव के शिष्य को देखा मैंने कि महादेव को चाहा। पढ़ा था कभी कि माँ उमा ने महादेव को पाने के लिए तपस्या की, तो उन्होंने कहा कि वर हूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी, वरण करूंगी तो शिव का नहीं तो फिर और किसी का नहीं। और इनको भी मैंने देखा, इन्होंने कहा कि शिव को चाहा है तो शिव को ही चाहेंगे, शिव से क्या चाहेंगे? जो अपने हो गए उनसे हम क्या चाहेंगे? हम उनके काम आ सके, हम उनका नाम कर सके। कोई भी शिष्य अपने गुरु की महिमा का गान करता है, छींटता है। गुरु से मिलता तो बहुत लोगों को है, कोई शरीरधारी गुरु से मिलता है, किसी को शिव गुरु से मिलता है, लेकिन गुरु ने जो दिया है, ये भाव जो पैदा किया है शिव भाव, ये क्या सिर्फ मेरे लिए है या हमको इसको दुनिया में बांटना भी चाहिए? कहते हैं जिस भाव को बांटते हैं हम, उसी भाव से दुनिया भर जाती है। अगर हम नफरत को बांटते हैं तो नफरत से दुनिया भर जाती है। आपने देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में पढ़ते होंगे रोज, कहीं दंगा हो गया, कहीं हल्ला हो गया, मारपीट कत्लेआम हो गया। एक व्यक्ति ने कोई बात शुरू की थी वहां, और पता चला कि धीरे धीरे वहां के सारे लोग उसमें शामिल हो गए, दो गुट में हो गए, आपस में भिड़ गए। यानी एक आदमी की बोली में, एक आदमी की सोच में ये ताकत होती है कि वो अपने आसपास के माहौल को बदल दे। ऐसा होता ही है। हम शिव के शिष्य बनकर अपने आसपास के माहौल को, अपने परिवार, अपने समाज को शिवमय बना सके, यही चाहत अपने गुरु शिव से रखते हैं। और ये संदेश जो आज लेकर हम लोग आए हैं, एक कहानी है, पहले के समय की बहुत सारी गुरुकुल की कहानियां रही हैं। एक गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे और गुरु वृद्ध हो गए। जब वो वृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे इस ज्ञान को आगे कौन बढ़ाएगा। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, सबको बुला के पूछा, क्या तुम बढ़ाओगे, तुम बढ़ाओगे, क्या करोगे? सबने अपनी अपनी बात कही। गुरु ने सोचा कि सबकी परीक्षा ले ली, लेकिन दो विद्यार्थी, दो शिष्य ऐसे बच गए जो लगभग एकदम बराबर के परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सामने आए। इन्होंने कहा कि अब ये दो में से एक को चुनना बड़ा कठिन है। तो उन्होंने कहा कि मुझको कुछ दिन के लिए जाना है एक जगह, मैं कुछ महीने में लौटूंगा, और गेहूं की, शायद आपने पढ़ा हो, पढ़ते तो हम बहुत कुछ हैं, सुनते हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हमको याद क्या रह जाता है, मेरे काम के लिए तो वही है। तो उन्होंने कहा कि गेहूं की 2 पोटली बनाई, दोनों शिष्यों को दे दी और कहा कि मैं जा रहा हूं, कुछ महीने में लौटूंगा तो जो मैंने आज दी है तुमको, ये उस दिन मुझको लौटाना। शिष्य ने कहा गुरु ने दिया है, जरूर अच्छे से रखेंगे। गुरु चले गए। एक शिष्य ने
तिजोरी में जाकर उस गेहूं को बंद करके रख दिया। कहा गुरु की दी हुई चीज है, इतनी कीमती चीज है कि बचा के रखनी होगी, सुरक्षित रखनी होगी। दूसरे शिष्य ने सोचा कि रख दूंगा तो पता नहीं कहाँ क्या हो जाएगा इसका, कि गुरु ने कहा है कि कुछ महीने बाद आएंगे, तो क्यों नहीं मैं अपने आश्रम के जमीन पे इसको, जो गेहूं के दाने हैं, इनको लगा दूं, शायद गेहूं की फसल हो जाएगी तो गेहूं सुरक्षित रहेगा। सोच है, सोच का फर्क है। हमारी सोच के फर्क से हमारे काम के परिणाम भी तय होते हैं। कुछ महीने में गुरु लौट कर आए, उन्होंने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा मैं जाते समय तुमको गेहूं के दाने देकर गया था, आ गया हूं, अब वापस करो। पहले शिष्य ने कहा गुरुजी आपने जो दिया था मैंने बहुत संभाल के रखा है, अभी लाता हूं। दौड़ कर गया, लेकर जब आता है तो गेहूं की पोटली जब खोली जाती है तो सारे दाने सड़ चुके हैं, क्योंकि बंद करके उसको रख दिया गया। तो वो अपने आप में ऊर्जा है, एक दूसरे पे तो प्रभाव डालेगा, शरण पैदा हो गई। दूसरे शिष्य से पूछा तो उसने कहा कि चलिए पीछे चल के दिखाता हूँ। तो अब मैं कहाँ से दूं, दाने मेरे हाथ में अब है ही नहीं। गुरु ने पूछा तो दानों का किया क्या? उसने पीछे ले जाकर, आश्रम के पीछे खेत में ले जाकर गुरु से कहा आपने जो दाने दिए थे गुरुजी मैंने खेतों में लगा दिए हैं, सारे दाने अब, उतने दाने अब लाखों दाने बन गए हैं, लेकिन अब ये पकने वाला है, बस पक जाए तो काट लेता हूँ और आपने जो दिया था वो लौटा देता हूँ। लेकिन शिष्य डर भी रहा था कि गुरु ने तो कहा था मैंने जो दिया है वो वापस करना। गुरु ने कहा तुम ही मेरा सच्चा उत्तराधिकारी है, क्योंकि गुरु की दी हुई चीज को जो बढ़ाता है, उसने छींटा था, उसने खेतों में डाल दिया था, जो जगत में फैलाता है उसको वो चीज लाख गुनी बढ़कर वापस मिलती है। हमको आपको अभी शिव की शिष्यता मिली, शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी के द्वारा मिली। माँ नीलम आनंद जी ने उनके इस इतने बड़े संकल्प में कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। 17 जून 2005 को वो शिवलीन हुई और शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी 4 सितंबर 2022 को शिवलीन हुए। दोनों शरीर में नहीं है, परंतु उन्होंने जो संदेश दिया है उसको उन्होंने इतना छीटा कि आज लाखों और करोड़ों के शिष्यों के रूप में वो शिव को वापस मिल रहा है। हम सब भी आज इस धरती पे आए हैं यही संदेश लेकर, लौट जाएंगे कल, लेकिन आप सबसे यही अनुरोध है कि हमको जो मिलती है चीज, सूचना ही मिलती है तो भाव प्रकट हो जाता है। सूचना ही मिलती है कि अमुक से मेरी शादी होगी तो पति का भाव, पत्नी का भाव प्रकट हो जाता है। एक सूचना ही मिलती है कि माता बनने वाले हैं, पिता बनने वाले हैं। पुत्र का या पुत्री का चेहरा तो देखा भी नहीं है, लेकिन माँ का भाव प्रकट हो जाता है, पिता का भाव प्रकट हो जाता है। ये भी एक सूचना ही है कटक की इस धरती पे, शिव मेरे गुरु हैं, आइए आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए। और ये सूचना आपके तक पहुंचकर हमारे आपके मन में भी शिष्य भाव प्रकट हो जाए शिव के लिए, इसी की कामना लेकर हम सब भी आए हैं और यही अनुरोध भी है। बाकी हमारी अपने जीवन की यात्रा है, आपके भी अपने जीवन की यात्रा है। हम आप शिव की तरफ चलते रहे। शिव शिष्य हैं तो गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं। ये दुनिया शिव की है, शायद फिर कभी मुलाकात हो जाए, कहीं मिल जाए फिर से। शिव है, शिव की दुनिया है, तो हम कहाँ और जा सकते हैं। गोल गोल घूमकर फिर कहीं ना कहीं तो मिलते रहेंगे। लेकिन यही कामना है कि जब भी मिले शिव के लिए मिले, अपनों के लिए या रिश्तों के लिए तो हमेशा मिलते रहे। महादेव के लिए मिलना, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। शिव के शिष्य होने की पहचान मेरी हो जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी।
परंतु इससे भी अच्छी बात यह होगी कि शिव का शिष्य होकर मेरे गुरु का नाम हो जाए, क्योंकि गुरु का नाम शिष्यों के कारण होता है। गुरु की पहचान उसके शिष्यों को देखकर होती है। तो हमारा आपका मन भी ऐसा हो कि शिव भाव से भरे हम। और मुझको लगता है कि मन में एक विचार का प्रवेश, जैसा आपने परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, समाज में, जगत में देखा होगा कि गुरु दीक्षा देते हैं और गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है। क्या शिव की शिष्यता में गुरु की दीक्षा होती है? क्या शिव की शिष्यता में हम गुरु दक्षिणा दे सकते हैं अपने गुरु को? इसमें हमेशा शिव के शिष्य साहब हरिदानंद जी ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा हमारे मन में इस विचार का प्रवेश कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, इस बात का प्रवेश ही गुरु की दीक्षा है। गुरु दीक्षा यानी इनिशिएशन, प्रारंभ करना, शुरुआत करना, इस विचार का आना ही गुरु की दीक्षा यानी गुरु का मंत्र मेरे मन में प्रवेश करता है और गुरु की दीक्षा हो जाती है। गुरु की दक्षिणा यानी गुरु दक्षिणा होता क्या है? क्या गुरु दक्षिणा में हम सामान देंगे तो महादेव के लिए गुरु दक्षिणा मानी जाएगी? क्या हम कपड़े, पैसे या मिठाइयां और फल देंगे तो महादेव के लिए दक्षिणा मानी जाएगी? शिव शिष्यता में इन चीजों की भी जरूरत कभी नहीं पड़ी, क्योंकि शिव भाव ग्रहण करते हैं। वो हमारे सामान को ग्रहण कर कर क्या करेंगे? ये हम जो चढ़ाते हैं खुद ही पहनते हैं, खुद ही खाते हैं। अगर पता चले कि महादेव खाएंगे तो हम क्या दे सकेंगे उनको? लेकिन गुरु के दक्षिणा के रूप में शिष्य की कृतज्ञता यानी एहसान मानना कि आपने जो दिया है, मैं इस योग्य नहीं था, जितना दिया महादेव ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना हम में आप में तो वैसी बात नहीं। तो महादेव ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि जगत गुरु कुर्सी पे बैठे शिव सबको अपना शिष्य स्वीकार करते हैं, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। इसीलिए शिव की शिष्यता के साथ ये संदेश भी आता है कि जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय सबसे परे है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता जैसे ही हम बोलते हैं, यानी इसमें अब इसका कोई अर्थ नहीं कि आप क्या हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप दुनिया के लिए होंगे, महादेव के लिए तो बराबर ही है। आपने, हमने जातियां बनाई, हमने धर्म में बांटा, हमने संप्रदाय में बांटा, महादेव ने नहीं बांटा। तो ये दुनिया के लिए चल जाता है, महादेव के लिए कैसे चलेगा? जैसे ही हम महादेव की बात करते हैं, समाज और दुनिया से हम जुड़ने लगते हैं, क्योंकि अब हमारा मन विशाल होता है। जिसकी संगत में हम रहते हैं, हम उसी के जैसा सीखते हैं। कोई शराब पीने वाले के संगत में रह के शराब पीना सीख जाता है, कोई जुआ खेलने वाले के साथ रहकर जुआ खेलना सीख जाता है, कोई साधु के साथ रहकर साधु होगा कि नहीं, कोई शिव का सानिध्य प्राप्त कर शिव जैसा होगा कि नहीं, जो दुनिया को अमृत देते हैं। और सोचिए कैसी होगी वो दुनिया जिसमें शिव की बात होती हो। हम अपने लौकिक जीवन में जीते हुए भी, अपने जीवन की तमाम परेशानी और शोर में भी शिव को याद करते रहें, शिव मुझको याद रहें। अपनी दुकान में बैठे हुए भी, ग्राहक को सामान देते हुए भी, अगर मेरे मन में महादेव याद है तो सबसे बड़ा साधु वही है, क्योंकि छोड़कर शिव को प्राप्त करना शायद ज्यादा आसान है, परंतु जीवन में रहकर और गृहस्थ आश्रम और अपने व्यापार और लौकिक जीवन की परेशानियों को झेलते हुए भी शिव भाव से भरे रहना, ये तो बड़े बड़े साधु भी नहीं कर सके। इसलिए शिव की शिष्यता तमाम पूजा पद्धति से अलग है, लेकिन ये शिव की पूजा ही है। क्योंकि शिव की पूजा सबसे सुंदर तब है जब हम उनके सामने तो गाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। मतलब हे महादेव, आपके जैसा सुंदर कौन है, आपके जैसा
बलशाली कौन, आपके जैसा रूपवान कौन, आप कर्पूर के तरह गौर वर्ण के हैं। आपने डसने वाले, जहर रखने वाले सांपों को भी गले से लगाया है। हम शिव की मूर्तियों के सामने खड़े होके आज से नहीं, प्राचीन समय से यही तो कहते आए हैं। और साहब ने यही कहा कि शिव को मालूम है कि वो कैसे हैं, महादेव को पता है कि वो कैसे हैं। क्या महादेव को नहीं मालूम कि मैं कौन? शिव तत्व को कोई जान सका आज तक? शिव की अवधारणा यानी जिसने शिव को जैसा जाना उसने शिव की वही व्याख्या कर दी। उसने महाकाल को जाना तो महाकाल की व्याख्या की। शिव ने खुद को शिव नहीं कहा, दुनिया ने शिव को शिव कहा है। शिव ने खुद को नहीं कहा, तो दुनिया ने शिव को जाना होगा तभी ना शिव कहा होगा। तो उन्होंने कहा कि महादेव को मालूम है कि वो कैसे हैं, लेकिन अगर तुमको ये मालूम हुआ है तो दुनिया को बताओ कि शिव कैसे हैं। जब शिव गुरु हैं तो हम क्यों नहीं उनसे ज्ञान लें, हम क्यों नहीं उनका सानिध्य प्राप्त करें। और इसके लिए आपको कहीं दरबार लगाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी के आश्रय में समर्पण करने की जरूरत नहीं, कहीं किसी कर्म कांड में जाने की जरूरत नहीं। जो पूजा पद्धति या जो परंपरा हमारे आपके घर में है वो तो चलती ही रहती है, लेकिन उसके साथ साथ एक रिश्ता और जोड़ना है। महागुरु महादेव से शिष्य बनकर, शिष्यता का रिश्ता, शिष्य भाव का रिश्ता। बस इतना ही संदेश है हमारा आपका। और आज जो हम लोग आए हैं, चूंकि ये तो शहर में, कटक शहर में पहली बार एक छोटे स्तर पे गुरु भाई गुरुवारों से मुलाकात के लिए ये समय तय किया गया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग फिर मिले ना मिले, परंतु शिव की शिष्यता आपके हाथों और बढ़ जाए। इसी में महादेव की दया है, और महादेव की दया मिल जाए तो जीवन हमारा शिवमय हो जाए, सुखमय हो जाए। शिव की शिष्यता फूलों की सुगंध है, जीवन की दशा और दिशा को बदल देती है। तो इसकी व्याप्ति होती रहे, यही कामना करते हैं। यहाँ जिज्ञासा समाधान जैसा भी कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो खुद आगे बढ़िएगा, कुछ मन में प्रश्न पैदा होंगे। गुरु शिव है, और आप अनुभूत कीजिएगा कि आपने अपने गुरु से जो पूछा है उसका उत्तर आपको जरूर मिलता है। तो हमारा मन उत्तर प्राप्त करे, और ये पूरा जगत शिव की शिष्यता के पराग से सुगंधित सुवासित हो, इसकी कामना हमेशा शिव के शिष्य ने की इस जगत में, इस युग में। और हमने उनको कहा आप युग पुरुष है, एक ऐसा युग पुरुष जिसने दुनिया की दशा और दिशा ही बदल दी है। यही कामना करती हूँ कि आज के इस संदेश को आप अपने जीवन में स्वीकार करिएगा, और जो ही हमारे पास अच्छा था, जो सबसे सुंदर था मेरे जीवन में, क्योंकि शिव अपने गुरु के सर्वोत्तम पक्ष को, गुरु के रूप में अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। हमारे आपके जीवन में जो सबसे सुंदर चीज है वो बांटने चले आए हैं। और ले ले कोई लेने वाला, आवाज लगाऊं गली गली, गुरु नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। लेकिन ले ले कोई लेने वाला, आवाज लगाऊं गली गली। जो लेने वाले हैं वो ले ले, बाकी तो हम लोग फिर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। इसी को कहा जाता है आध्यात्म, आत्मा को जानने का विज्ञान, खुद को जानने का विज्ञान। अक्सर लोग धर्म और अध्यात्म की बात करते हैं। धर्म और अध्यात्म, ये दोनों सुनने में दो चीजें लगती हैं, परंतु संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं। संप्रदाय में कोई हिंदू होता होगा, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, परंतु धर्म का अर्थ होता है जो धारण करने योग्य हो, जिसको हम अंगीकार कर सके, जिसको हम अपने जीवन में धारण कर सके। और धर्म का बंटवारा नहीं होता। धर्म हमको जीने की कला सिखाता है। धर्म हमें मानव से, मानव को प्रेम करने की विधा बताता है। आध्यात्म और धर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर कहा जाए कि प्राचीन समय से हमारा धर्म क्या है, हमारा आध्यात्म का रास्ता क्या है,
तो वो शिव से ही शुरू होता है और शिव पे ही खत्म होता है। शिव की अनेक शक्तियां हैं। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। जिस शहर में हम आप बैठे हैं अभी, संबलपुर, ये भी तो देवी के नाम पे ही स्थापित शहर है। देवी यहाँ की अधिष्ठात्री है, यानी शिव की शक्ति। शिव जो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, अलग अलग ऊर्जाओं का रूप जो नारी के रूप में आया, देवी के रूप में आया, और हमने आपने उसको अपनी अधिष्ठात्री बनाया है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिनके नाम पे हम जीते हैं। उड़ीसा राज्य में विभिन्न जिलों में लगभग 30 जिले हैं, और इन 30 जिलों में से कम 10-12 तो ऐसे जिले जरूर हैं जहां महादेव की बात बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। स्वाभाविक है, जब हम अपने जड़ों की तरफ लौटेंगे तो ऐसा ही होगा। इसीलिए साहब श्री ने कहा कि जगत के लोगों के सामने आज एक ही विकल्प है। एक विकल्प का अर्थ होता है एक ही चीज अब बची है, अब बांटने को कुछ नहीं बचा। भगवान शिव ने इंसान पैदा किया, भगवान शिव की इच्छा से ये सृष्टि बनी, भगवान शिव की इच्छा से कितनी रचनाएं हुई, जल में, थल में, नभ में, यानी पानी में, धरती पे और आकाश में कितनी रचना है। अगर हम सोचे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, तो आइए जरा इस पे बात करते हैं। अगर कहा जाए, किसी भी विद्वान से विद्वान आदमी से पूछा जाए कि बताइए कि जल में, पानी में कितने तरह के जीव रहते हैं, तो कुछ ही बता पाएगा। सारे जीव जंतुओं को कोई नहीं जान सकता। जब हम कहते हैं धरती पे रहने वाले कितने जीव जंतु हैं, कितनी रचना है शिव की, तो हम कुछ रचना को जानते हैं। अगर यहाँ पे हाथी मिलता है तो कहीं और पे गैंडा मिलता है, कहीं पे मोर और खरगोश मिलते हैं तो कहीं पे चीता भी मिलता है, परंतु सारे जीव जंतु एक ही जगह पे देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं होगा। यानी हम धरती की रचनाओं को भी सब का सब नहीं जानते। आकाश में अगर हम कहें कि सिर्फ चिड़ियों की प्रजाति बता दीजिए कितनी है, कोई विद्वान से विद्वान आदमी हर चिड़िया के बारे में नहीं जानता, क्योंकि यहाँ जो चिड़िया है उसकी अलग प्रजाति है, साइबेरिया में जो पंछी है उसकी अलग प्रजाति है। तो जब हम अपनी आंखों से जिन चीजों को देखते हैं उसके बारे में पूरा का पूरा नहीं जानते, तो सूक्ष्म सूक्ष्म शिव को पूरा का पूरा कैसे जानेंगे। आज इस बैठक का उद्देश्य भी यही है। हालांकि आप थोड़ा कष्ट में आ गए हैं, परंतु हम लोग सब कोई विभिन्न जगहों से विपरीत परिस्थिति में आकर यहाँ बैठे हैं आज। क्योंकि सुबह मुझको पता चला कि बहुत सारी ट्रेन लेट हो गई, कुछ ट्रेन कैंसिल हो गई। घटनाएं कह के नहीं आती, कभी भी आ सकती हैं, परंतु विपरीत स्थिति में भी अपना रास्ता तय करने वाले को ही दुनिया जानती है। क्योंकि अनुकूल है धारा, अनुकूल है अगर पानी का प्रवाह, और तब आपने नाव चला लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु प्रतिकूल है धारा, कुछ भी आपके अनुकूल नहीं हो रहा, तब भी आपने नाव को घेर लिया, नाव को चला लिया है, उस पार पहुंचा दिया किसी को, तो नाविक की कुशलता उसी से मानी जाती है। कुशल नाविक कौन है? जिसमें ये ताकत हो, जिसमें ये गुण हो कि वो प्रतिकूल स्थिति में भी अपनी नाव को चला लेगा। तो हमारे जीवन में हर दिन इस तरह की बात आती है। तो हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। हम सारी व्यवस्था करके सोचते हैं कि अब कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगले ही दिन कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। यानी हमारा सोचा हुआ कुछ भी नहीं होता। इसलिए आइए
जब हमारा सोचा हुआ कुछ ना हो तो आइए हम लोग सब महादेव के सोचे हुए काम में अपनी सोच को मिलाएं। महादेव का काम क्या है ये? शिव गुरु की चर्चा आज वैसा ही नहीं, भारत के लगभग सभी राज्यों में तीव्र गति से लोग कर रहे हैं। शिव की चर्चा क्या है? शिव को गुरु मानने की ये परंपरा कब से चल रही है? हम शिव के शिष्य कब हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और क्या करना होगा हमको इसके लिए? हम जो करेंगे उसका परिणाम क्या होगा? इस विषय पे हम लोग बात करते हैं। अनजाने आरंभ से, न जाने कब से, जब से देश का इतिहास है, विश्व का, भारत का इतिहास है, इतिहास बताता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस पे बात की कि ये संबलपुर शहर भी देवी के नाम पे स्थित है। लेकिन सोचिए, देवी के मंदिर की स्थापना कब हुई है? आज हुई है। स्थापना तो 833 ईसा पूर्व पहले हुई है। सोचिए कितना प्राचीन मंदिर है ये। उस समय किसने बनाया होगा ये? किसके लिए बनाया होगा? क्या जिसने बनाया होगा वो आज भी पूजा कर रहा है उसमें? नहीं, क्योंकि जिसके मन में ये भाव उमड़ा, जिसने उस देवी से अपना संपर्क किया, उसने उस मंदिर की स्थापना की। परंतु आने वाले इतने वर्षों के बाद भी आज भी हम उस देवी से मिलते हैं, हम उनका दर्शन करने जाते हैं। इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब हरिकानंद जी ने शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने का आवाहन किया। क्या महादेव पहले नहीं थे? तो महादेव तो पहले थे, हजारों साल से महादेव है, लेकिन मेरे और आपके न हुए। हजारों साल से जब से शिव है, सृष्टि से पहले से शिव है, तभी न शिव की इच्छा से ये सृष्टि बनी। जो पहले से है उसने इच्छा की और ये दुनिया बनी। तो जिसकी इच्छा में इतना बल है कि वो इच्छा करता है और सृष्टि श्रेष्ठ हो जाती है, उस महादेव के बल का, उस ऊर्जा का आकलन हम और आप नहीं कर सकते। जब हम नर लोक, नारी, नाग लोक और आकाश लोक की गणना नहीं कर सकते, तो हम उस सबको बनाने वाले की गणना कैसे कर सकते हैं? महादेव गुरु कैसे होते हैं? महादेव गुरु का काम कैसे करते हैं? तो गुरु की 3 श्रेणियां मानी गई हैं। गुरु, सदगुरु, जगत गुरु। गुरु, सदगुरु, जगत गुरु। जैसे अगर हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो स्कूल है, स्कूल की भी 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। एक है प्राथमिक विद्यालय, एक है माध्यमिक विद्यालय, एक है उच्च विद्यालय। यानी शुरुआत जहां से करते हैं हम, अब कुछ दूरी तक प्राथमिक है। तो अगर आध्यात्म की धरती पे हम देखें, आध्यात्म के गुरु के रूप में देखें, तो उसमें शरीरधारी गुरु हैं, परंतु गुरु की श्रेणी प्राथमिक विद्यालय जैसी ही है। यानी वो कुछ दूर तक हमको लेकर जा सकते हैं, अपनी वाणी से, अपने स्पर्श से, अपने पास बिठाकर, मंत्रों का जप करके या आवेश पैदा करके, जैसे कर सके। सदगुरु श्रेणी के जो होते हैं वो अब हो गए उससे ऊपर के, यानी उनको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको शिव का आवेश पैदा करने के लिए उनको मेरे पास बैठाना होगा या अपने वाणी से या छू कर, मस्तिष्क को छू कर शिव का आवेश पैदा करना होगा। ऐसा नहीं होगा, जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इन सब से थोड़ा ऊपर के गुरु है, सदगुरु। सदगुरु श्रेणी के लोग मात्र अपनी दया से शिव का आवेश पैदा कर सकते हैं, परंतु एक न एक बंधन, एक न एक संकीर्णता वहां भी रहेगी, क्योंकि शरीर में है। ये शरीर बंधनों से बना है, 5 तत्वों से और 3 गुणों से बना है। तो स्वाभाविक है कि ये 5 तत्व को 3 गुणों से लपेटा गया है, बांधा गया है, तब ये मानव शरीर बना है। तो पूरी तरह अगर ये मुक्त हो जाएगा तो शरीर में वो फिर रहेगा ही नहीं।
तो सदगुरु श्रेणी के भी जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को मात्र दया से शिव का आवेश पैदा कर सकते हैं, परंतु एक न एक चीज पसंद नापसंद रहेगी, एक न एक नियम या बंधन रहेंगे। जैसे ये हो सकता है कि वो कहें कि आप सन्यासी बनकर आइए, गृहस्थ आश्रम छोड़कर आइए, ये कह सकते हैं कि आप मांसाहार छोड़कर आइए, शाकाहारी बनकर आइए, या वो ये कह सकते हैं कि इस जाति या इस धर्म या इस कुल के लोगों को ही अपना शिष्य बनाएंगे। ऐसा हुआ है पूर्व में। तो जगत गुरु शिव की बात जब हम करते हैं तो पूरे जगत के गुरु की कुर्सी पे अगर कोई बैठा होगा तो वो कुर्सी तो एक ही होगी, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है जगत के गुरु, तो कुर्सी वहां एक ही है। पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ने के लिए आप किधर से भी चढ़ सकते हैं, परंतु जब उसकी चोटी पे पहुंचते हैं तो चोटी उसकी, शिखर उसका एक ही होता है। जगत गुरु शिव गुरु का काम करते हैं। तो क्या ये पहले से था? हाँ, ये पहले से था। हमारे शास्त्रों ने ये लिखा है कि गुरु, तीनों लोगों के गुरु कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आप नर नाग और मृत्य तीनों लोगों के जो आप गुरु हैं, तीनों लोगों के गुरु हैं, इसका बखान हो रहा है। संभवे गुरुवे नमः। आप शंभु गुरु के रूप में हैं, इसलिए आपको हम नमन करते हैं। ये भी पहले से होता आया है। जगत गुरु शिव जब हम अपने दुनिया में आते हैं तो लोग कहते हैं हमसे कि हम महादेव को गुरु क्यों बनाएं? महादेव को गुरु बनाने की पात्रता मेरी नहीं है, तो हम किसी शरीरधारी गुरु को ही क्यों नहीं बनाएं? हम महादेव को गुरु क्यों बनाएं? लेकिन साहब श्री ने कहा कि जगत गुरु शिव, उनको भी अगर कोई अपना शिष्य भाव देता है, शिष्य बनता है, तो जगत गुरु शिव ही प्रारंभिक समय में गुरु की कुर्सी पे बैठे हमको, आपको वाणी से, स्पर्श से, यानी शिव की चर्चा में हम लोग क्या करते हैं? कोई ना कोई गुरु भाई या गुरु बहन हमारे आसपास आके बैठता है, बोलता है, तो बोला तो वाणी से बोला, उसकी वाणी ने मुझ पे प्रभाव डाला है। कोई छूकर यानी प्रणाम पाती करके, बैठाकर, आदर सम्मान के साथ अपने पास बिठाकर, उपासना यानी अपने पास बिठाकर मंत्रों का जप करके, तीसरे सूत्र में हम क्या करते हैं? मंत्र का ही जप करते हैं। शिव के नाम का मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय मंत्र से शिव को प्रणाम करते हैं, तो मंत्रों का जप भी कर रहे हैं। यानी गुरु जो काम करते हैं, जगत गुरु शिव शुरुआत जब करते हैं तो अपने शिष्य के मानसिक स्तर पर उतर कर और तब ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। कोई बीए पास है, लेकिन अगर पहला क्लास का बच्चा आएगा पढ़ने तो उसको वो अ आ क ख ग यही पढ़ाएगा। वो बीए पास है, परंतु बच्चा तो बीए पास नहीं है। बच्चा आपके द्वारा इतना ही सीख सकेगा कि लकीर कैसे खींची जाती है। तो जगत गुरु शिव भी जब गुरु की कुर्सी पे बैठे होंगे और हम शिष्य बनकर उनको पुकारते हैं, वो जगत गुरु शिव कौन है? ये जगत गुरु शिव, उनके विभिन्न स्वरूप हैं और ऐसे ऐसे स्वरूप हैं जिसका सामना हम नहीं कर सकते, जिनसे मिलने का हम सोच भी नहीं सकते, इतनी ऊपर की सत्ता है। महाकाल एकमात्र महादेव को कहा गया, महाकाल। अघोर यानी जो तरंगे जहां नहीं हो, अघोर है जो घोर नहीं होता। काल को भी जिससे डर लगता है, महाकाल है वो। तो महाकाल सत्ता भी एक ही है महादेव की। महामृत्युंजय एक ही है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र से हमको निकाल सकते हैं महामृत्युंजय के रूप में, वो शिव है। महाऔढ़ेश्वर, महायोगेश्वर, यानी महा शब्द जहां जहां लगा है वो सिर्फ शिव के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो महागुरु महादेव, गुरुओं के गुरु भी वही है,
सदगुरुओं के गुरु भी वही हैं, यहाँ तक कि देवताओं के गुरु हुए शुक्राचार्य।